दिल्ली सरकार के लिए अपनी जान निछावर करने वाले और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सिविल डिफेंस के वॉलंटियर आखिरकार क्यों उनसे नाराज हैं और क्यों काली दिवाली मनाने को वो मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। बात कर रहे हैं हम, आपको बता दें कि सिविल डिफेंस वॉलंटियरों की। जी हाँ, जिस तरीके से सैकड़ों सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को जो है इस बार जो है दिवाली का इस तरीके का तोहफा मिला है कि उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है। जी हाँ, उनको नौकरी से खुद निकाल रही है दिल्ली सरकार। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार जो है गुजरात में जाकर युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में सैकड़ों ऐसे युवा हैं जिनको अब बेरोजगार किया जा रहा है। कोरोना काल के वक्त में इन सभी लोगों ने अपनी जान की ना परवाह करते हुए दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया। जितने भी कोविड केयर सेंटर बने थे, वहां पर इन लोगों ने एक अपनी योद्धा वाली भूमिका निभाई और लगातार जो है दिल्ली सरकार ने इनको सम्मानित किया। लेकिन अब इनकी नौकरी के ऊपर आफत बने आई है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के सैकड़ों सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है अब सड़कों पर उतर रहे हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि दिवाली से पहले इनको निकाला जा रहा है और काली दिवाली मनाने को ये सब लोग मजबूर हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने बताया कि जिनकी जैसी अप्रोच है उसको उस तरीके की नौकरी मिली, अन्यथा उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कर रही है, अभी तक इस पर कोई भी दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई नहीं आई है। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने का मतलब यह है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है युवाओं को गुमराह कर रही है। कोरोना काल में किस तरीके से युवाओं को भर्ती किया गया। दिल्ली सरकार के कई सारे प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं, वहां पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो होते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं और दिल्ली सरकार के जो भी नुमाइंदे होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, उनकी सुरक्षा में भी वो लोग लगे रहते हैं और कई बार जो है आम लोगों से उनके साथ झड़प भी हो जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार देखिए किस तरीके का दिवाली का तोहफा उनको दे रही है। आइए उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। केजरीवाल मुर्दाबाद 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 केजरीवाल मुर्दाबाद 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 साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस समय, जैसे अभी दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, पूरा महीने ही फेस्टिवल है। इस समय हम लोगों को घर पे बिठा दिया गया है, जबकि कोरोना काल में 3 सालों में जो हमने काम किया है, सबसे बड़े कोरोना योद्धा हमारे सिविल डिफेंस कर्मी थे। और सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारे जितने भी ये बच्चे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सबको एक एक करके, जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की नीति अपना रहे हैं। उनको डिवाइड करके थोड़े अब हटा दिए, थोड़े बाद में हटा दिए, इस तरीके से हटा दिया जा रहा है। और हमारी गलती क्या है? क्या हमारे घर परिवार नहीं है? हम सरकार से अनुरोध करते हैं, पहले भी हमने अनुरोध किया है लेटर के द्वारा, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और किसी के भाई कोई किराए पे रह रहा है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जिसका माँ बाप का सहारा एक ही है उसको भी ड्यूटी नहीं है, किसी को 15 दिन दे दी, किसी को कभी। तो उससे क्या होगा? सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम गुजरात में रोज़गार देंगे, वहाँ पे रोज़गार 12 लाख रोज़गार। कहाँ है रोज़गार? ये तो हमें फेस्टिवल पे ही हमें बेरोज़गारी के कगार पे डाल दिया। खजान बस्ती से के एम सोनी। सन 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है और कोरोना टाइम पे मुझे ड्यूटी दी गई, पर रेगुलर ड्यूटी जब आती है तो लिस्ट में मेरा नाम कभी नहीं जाता। वजह सीनियर है, सीनियर जो कैश ले लेते हैं उनको लगा देते हैं। अब सामने त्योहार है, इतने सारे त्योहार हैं, कितनी परेशान है? सर परेशान है, पर घर पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, क्योंकि जिसकी पकड़ है उन्हीं की सुनी जाती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में जाके वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि हम। सर पहले दिल्ली में रूल रेगुलेशन अपना सुधारें, गुजरात में तो कर रहे हैं, वो बात अलग है, पर दिल्ली में तो अभी वो जो सिविल डिफेंस शुरू करे हैं उनको ही घर बैठा के रखे हैं। अपना नाम बता दिए। मेरा नाम सुषमा है। मैं पिछले 2 साल से सिविल डिफेंस में भर्ती हो रखी हूँ, पर मुझे अभी तक कोई भी ड्यूटी नहीं मिली हुई है। बस वही है कि इस काम कर लेते हैं कभी कभी और वो कर लेते हैं और इसी के भरोसे बैठे हुए हैं। हम मतलब रोज़गार के लिए कहाँ जाएं? मतलब अभी बोलें तो बोलते हैं कि ड्यूटियाँ नहीं हैं, और ड्यूटियाँ चलती भी है तो हम डालते भी हैं डिटेल अपनी, मांगते भी हैं, तो उसमें भी हमारा कुछ मतलब होता नहीं है। तो इस चीज़ का क्या है मतलब, हम किससे बोलें? हम रोज़गार के लिए क्या किया जाए मतलब? और भर्तियाँ जैसे हो रही है, भर्ती करने में लगे हुए हैं, तो मतलब भर्ती क्यों कर रहे हैं? अभी जो हम पिछले 2 साल 3 साल से भर्ती हो रखे हैं, हम तो अभी खाली बैठे हुए हैं। तो मतलब आगे और भर्तियाँ क्यों कर रहे हो? मतलब जब पहले वालों को जब ड्यूटियाँ नहीं दी जा रही है, तो या तो फिर पैसा दो। घूसखोरी भी चल रही है कि आज अगर हाँ जी यहाँ 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भरो तो मतलब वो होगा। हाँ जी, ये भी सुना है हमने, मतलब हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो अभी हम क्या करें? मेरा नाम गीता है।
मायापुरी में रहती हूँ और मैं सिविल डिफेंस की एक वॉलंटियर हूँ। जो भी है, सरकार ने मतलब बहुत अच्छा किया था, भर्ती तो कर दिया, सही है, लेकिन जो जिस वजह से ये भर्ती किया जा रहा है, मतलब लाखों बच्चों को आपने भर्ती कर लिया कि हाँ ड्यूटी दे देंगे, कोई नहीं सुनता। मैसेज आता है, कॉल आते हैं कि हाँ आपके निष्काम है, यहाँ पे आ जाओ। बच्चे बेचारे क्यों चले जाते हैं कि चलिए हमारे पास निष्काम हो रहा है तो हमें ड्यूटी मिलेगी। ड्यूटी नहीं मिलती है क्योंकि निष्काम करा लेते हैं बच्चे। हाँ बच्चों, आएगी ड्यूटी तो आपको मिल जाएगी, मिलती नहीं है ड्यूटी। परिवार चलाना कितना मुश्किल और परिवार चलाना, अभी देखिए दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, क्या कहते हैं अभी गोवर्धन पूजा आ रही है, इसमें हमारे खर्चे ही खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें बच्चे हैं, बाल बच्चे वाले, पति, मतलब घर परिवार हमारा बहुत सारा वो है। अब मान लीजिए कि ये जो बच्चे किराए पे रहते हैं वो किराया देंगे, खर्चे कहाँ से उठाएंगे, कहाँ से? गुजरात में जाके तो बड़ी बड़ी बातें कर देखिए गुजरात में कर रहे हैं तो आप अपना सब जगह देखिए ना, फिर गुजरात बंगाल कहाँ कहाँ कर रहे हो आप जानो। लेकिन जिस चीज़ का आपने वो करा है तो आप उस चीज़ को पहले भर्ती करा है तो उस चीज़ को आप लो